तो हमारे देश की अष्टावक्र देख लीजिए। राजा जनक के गुरु राजा जनक महागृहस्थ, उनके शिष्य हो गए सुखदेव मुनि महाविरक्त। यह ज्ञान जहां से मिले आपका उद्धार और कल्याण होने वाला है। क्या भजन भेद बतलाए, कहा बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। का आंख बंद करो, अब बाहर मत जा। तो बाहर नहीं जाएगा, जाने भीतरे रहो। आंख बंद है, अंदर अंधकार है, आप उसी अंधकार में हैं। आप बैठते हैं ध्यान में आंख बंद कर, तो लोग कहते हल्ला मत करो, ध्यान कर रहा है। आंख तो बंद है, खेत तो नहीं पटा रहा है, दुकान पर तो नहीं चला गया है, कहीं न कहीं चला जाता है। इसीलिए काम नहीं बनता, उसको तो रास्ता का भी पता नहीं चलेगा। तब कबीर साहब कहते चलते ने बाट ना पाई। जो चलता रहा, दौड़ता रहा, उसको तो रास्ता तक नहीं मिला। जो बैठ गया वो पहुंच गया, गजब की बात। जो चलेगा पहुंचेगा वही ना। कहते नहीं, वो नहीं पहुंचेगा। आंख बंद है, शरीर तो बैठा हुआ है, मगर आप चल रहे हैं, संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, इसलिए आपको रास्ता का पता नहीं चलता है। जो बैठ गया, बाहर दौड़ छोड़ दिया, शांत हो गए, उनको मिल गया। अरे वह मार्ग आपके सामने में है, अगल बगल में भी नहीं है। अगर अपना उद्धार और कल्याण चाहते हैं तो क्या कह रहे हैं, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी साहब। फिर बाबा देवी साहब का नाम ले रहे। सीधे, आंख बंद है, सीधे और सन्मुख। हे देखना ऐसे। और यह काम एकदम आराम से बैठिए, आंख बंद है, अंदर अंधकार को पहले आप देखिए, तब ना अंधकार में किस जगह देखना है। वही धीरज लाल जी महाराज जिससे संत मत का ज्ञान सीखा, वे कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी, हे साधो
कहां से गई है? काशी से, प्रयाग से, हिमालय की कंदराओं से? कहां से गई है भगवान तक जाने का मार्ग? कहीं नहीं। राह गई है बड़ी झीनी, हे साधो नैन नगर से। आंख बंद है, नैन की नगरी में देख लीजिए। नैन नगर में घोर अंधियारी, अंधकार है एकदम। पर सदगुरु की कृपा तो चाहिए यहां। उनका ज्ञान ही वो नाव है जिस पर आपको इस पार से उस पार लगाएंगे। एकदम आराम से बैठ के यह काम होता है। अब बहुत बारीक मार्ग है। कितना बारीक है, कहा सहस्र भाग एक बाल बराबर। एक बाल को तोड़ लीजिए, कितना बारीक, कितने को तो सूझता नहीं है। और उसको 1000 भाग कर देगा तो और सूझेगा। एक बाल बराबर धार धरऊं लवलीनी, वाह मग सुरती। जब उस पर सरकी जावे तो ज्योति झकाझक कीनी, आपके अंदर प्रकाश प्रकट हो जाएंगे। वहीं से ही मार्ग है परमात्मा तक जाने का। अब वो मार्ग गुरु महाराज कहते हैं, अरे ज्योति नाद का बना मार्ग यह, धरा जाए वही तिल से। वहीं से पकड़ा जाएगा वो। उद्धार और कल्याण कोई चाहता है तो इसके अलावे और कोई उपाय नहीं है संसार में। जिस दिन आपकी दृष्टि संसार के तमाम ख्यालों से हट के दो नयन बीचों बीच में जाके टिक जाएगी, हमारे वेदांत के ऋषि कहते कोई भी काम का कारण होता है। अब मेरी आवाज बुलंद होके निकल रही है बिना कारण का, ये माइक के कारण। माइक हटा लें कितने लोग सुनेंगे? तो माइक के कारण आवाज बुलंद होके निकल रही, दूर में बैठे लोग भी सुन रहे। आप बरसों बरस से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगता है, इसका भी कारण है जो घुसने नहीं दे रहा आपको। आप बैठते हैं जरूर, मगर सामने वही आके खड़ा होता है जो घुसने नहीं देगा आपको। अब क्या सामने खड़ा होता है किसी को समझाना पड़ेगा क्या? जो ध्यान करता है आराम से बैठे हैं, देखिए कौन कौन सी बात सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर 2-4 हजार रुपये कीमत वाली जूता खरीद के आप पहन के आए हैं और उधर ये खोल दिए हैं, आके बैठे हैं, वो ध्यान में घुसने देगा? आंख बंद कर बैठिएगा, सामने जूत भी आएगा, कोई लेके चला न जाएगा। यहाँ तो टूटा फुट्टा जूता लेके चला जाता है। तो ध्यान का कारण वो क्या है? कारण जो ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्ते एकाग्र्यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते, तत् साधन मथो ध्यानम
यथावदुपदिश्यते। समझिए इस बात को, क्या कह रहे हैं ऋषि। ध्यान का कारण, जो कारण उपस्थित हो जाए, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। क्या है वो कारण? अब तक सामने नहीं आया है वो कारण, इसीलिए ध्यान में आप नहीं प्रवेश कर पा रहे। तो कहते हैं मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण है। मन की एक बिंदुता, जब दृष्टि सिमट के जब एक हो जाएगी, कहां ये एक हो जाएगी? जैसे दो रेखाओं का मिलन कहां होगी? एक बिंदु पर। वैसे आपकी दोनों दृष्टि संसार के तमाम ख्यालों से हट जाएगी, तो दोनों दृष्टि जहां जाके मिलेगी वहां एक बिंदु प्रकट होंगे। तो दृष्टि सिमट गई तो मन कहां रहेगा? मन भी सिमट गया। और बिंदु, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि स्थान तो है पर उसमें लंबाई चौड़ाई यानी परिमाणीय नहीं है, ऐसे को बिंदु कहते। तो उस बिंदु में आपका मन है, अब वो इतना संकीर्ण है जगह, जो उछल कूद करने की वहां उपाय नहीं है मन को। तो उस बिंदु में वही कह रहे हैं ऋषि, मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण है। जिस दिन ये बिंदु सामने प्रकट हो जाएंगे, अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। जब तक बिंदु सामने प्रकट नहीं है, कुछ भी आ जाए सामने, ध्यान में नहीं घुस सकते। ध्यान में नहीं जाएंगे तो ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो ध्यान में आपको घुसने के लिए पहले उसका कारण, दृष्टि सिमट जाएगी तमाम ख्यालों से, और मन की एक बिंदुता, उसी में मन है। अब आप प्रवेश करेंगे तो मिलेगा क्या? तो ऋषि कहते हैं ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति उपज जाती है। अज्ञानता चली जाएगी और मोक्ष उपज जाएगी। मोक्ष यानी समस्त दुखों से छुट्टी हो जाएगी आपकी। यहां जाके छुट्टी होगी, वरना लाख चेष्टा करते रहिए आप, नहीं होगी छुट्टी। इसीलिए इस युक्ति को ठीक ठीक समझ बूझ करके और आराम से बैठ करके दुनिया के तमाम ख्यालों से हटकर दृष्टि आपकी जब सिमट जाएगी, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक, आपका इतना ही काम है, ताकते रहो ताकते रहो, देखते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं खुशामद नहीं करना पड़ता है, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है। वही ध्यान का कारण है। जिस दिन प्रकट होंगे, अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे और शांति को प्राप्त करेंगे।